शूटिंग के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई थी। नाम था मधु। उम्र यही कोई 20 साल होगी। सड़क पर टहलते हुए उसने मुझे रेट बताया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे कई गलियों से गुजरते हुए एक अंधेरे कमरे में गया। उसने कहा, चलो जो भी करना है जल्दी करो। मैंने कहा, देखो दरअसल मैं एक डायरेक्टर हूँ और वेश्या पर एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में जानना है। तो उसने हंसते हुए कहा, मेरे कैरेक्टर के बारे में और क्या जानेगा? हाँ, मेरे बारे में जानना है या जो पूछना है पूछ, लेकिन तू जितना समय लेगा उतने पैसे लूंगी। मैं उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभित हुआ और मैंने हाँ कर दिया और उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। उसने अपनी आप बीती बताई, किस तरह एक ठेकेदार के बेटे से उसे प्यार हो गया था। उसने उसके साथ खूब खेला और जब जी भर गया तो इसी कोठे पर बेच गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ घुट घुट के रहने के सिवा वक्त और हालात ने सब कुछ सिखा दिया। जब यहाँ मैं आई थी तो मेरा नाम कुछ और था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा नया नाम मिला, मधु। मैं धीरे धीरे उदास हो जा रही थी। मधु की बात सुनकर तभी मैं पूछ बैठा, याद आती है आपको अपने गांव की? इतना सुनते ही मधु की आंखें नम हो जाती है और वो कांपते हुए होठों पर शब्दों को संभालते हुए कहती है, हाँ बहुत, सबकी याद आती है। अम्मी की और मेरे गांव की वो छोटी सी बगिया भी याद आती है। पता नहीं उस तालाब में अभी भी पानी है या सूख गया है। मेरी दोस्त चंदा की तो शादी अब तक किसी बड़े घर में हो गई होगी और मेरे पिताजी बीमार रहते थे, फिर भी अपने कंधे से नीचे मुझे नहीं उतारते थे। पता नहीं वो अब इस दुनिया में होंगे या नहीं। बहुत कुछ याद आता है। कभी कभी जी करता है कि एक बार जाऊं और सबसे मिलूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती क्योंकि समाज की और लोगों की सोच बहुत घटिया हो चुकी है। मैं मधु की बातें सुनकर इमोशनल हो चुका था। मैंने धीरे से पूछा, मधु एक दिन मैं तो तुम्हारे पास कई मर्द आते होंगे। इतना सुनते ही मधु गुस्से में कहती है, मर्द? आजकल मर्द है कौन? मर्द होते कहाँ है? सब नामर्द है यहाँ। मर्दानगी का सिर्फ दावा करते हैं और वक्त आने पर हिजड़े बन जाते हैं। तभी अंदर के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मधु आंसू पोंछते हुए कहती है, यह भी किसी मर्द की ही निशानी है। शादी करने का वादा करता था, रात गुजारता था, महलों में रखने का दावा करता था, और जैसे ही पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है, कुत्ता इस गली में नहीं आया। आंसू पोंछते हुए मेरा बच्चा रो रहा है। मधु अंदर चली जाती है और उसकी बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी आंखें भर आई थी। मैं उठा और कुर्सी पर 2000 रखकर जाने लगा। तभी पीछे से मधु की आवाज सुनाई देती है, सुनो, अपनी फिल्म में ये भी जरूर बताना कि दुनिया में हर कोई बेईमानी कर सकता है, लेकिन एक वेश्या कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करती। हर किसी के सामने एक तरह से पेश आती है और हर दर्द को सीने में छुपा कर जीती है। तो हमारी महानता भी दिखाना। मैंने पीछे मुड़कर मधु को देखा जो बच्चे को दूध पिला रही थी। फिर वो अंदर चली जाती है। घर आने के बाद मेरा मन बोझिल था। रात को नींद नहीं आ रही थी। मधु की बातें सोच सोच कर आंखें नम हो जा रही थी, क्योंकि आज मुझे एक ऐसी जिंदगी से रूबरू हुआ था जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। मधु की बातों में आहें और आंखों में आहें साफ झलक रही थी। और हो भी क्यों ना, उसने जिसको अपना समझा वही उसको नरक की दुनिया में तड़प कर रोने और आहें भरने के लिए छोड़ गया था। खैर, मैंने सोच लिया था कि कल फिर मैं मधु से मिलने जाऊंगा, उससे बातें करूंगा। जाने क्यों ना चाहते हुए भी उस कोठे पर जाने का मन कर रहा था। गया तो था सिनेमा की कहानी ढूंढने, लेकिन एक ऐसी जिंदगी से सामना हो गया कि रियल लाइफ को भूलकर रियल लाइफ के बारे में सोचने लगा था। खैर, अगले दिन करीब 4 बजे मैं उसी कोठे पर पहुंचा। मैंने बैग में दूध का डब्बा मधु के बच्चे के लिए रख लिया था। जैसे ही कोठे पर पहुंचा, कई लड़कियां बुलाने लगी,
रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, मेकअप किए हुए अपने कस्टमर्स को लुभा रही थी, पर मेरी निगाहें सिर्फ और सिर्फ मधु को ढूंढ रही थी। पर मधु कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। मैं एक गैलरी से होते हुए आगे बढ़ा, तभी पान खाती हुई एक मोटी और अधेड़ उम्र की महिला सामने से आती हुई दिखाई दी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने पूछा, इधर क्या है? किसको ढूंढ रहा है? क्या चाहिए? सारी लड़कियां बाहर ही है, बाहर चल। एक बार में इतने सारे सवाल सुनकर मैं थोड़ा सहम गया, फिर भी साहस करते हुए कहा, जी वो मधु से मिलना है। उस औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आशिक है क्या उसका? मैंने कहा, नहीं, बस यूं ही उसका। तभी उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तू उसका स्पेशल ग्राहक है। आगे जा, सबसे लास्ट वाला रूम मधु का है। मैंने कहा, जी, और आगे बढ़ गया। मैं मधु के कमरे के दरवाजे पर गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने मधु खड़ी थी और उसने आश्चर्य से पूछा, तुम? मैंने कहा, हाँ मैंने इधर उधर देखा और मधु से पूछा, मैं अंदर आऊं? उसने अंदर आने का इशारा किया। मैं उसके कमरे में प्रवेश किया। वो कमरा नहीं, नरक था। मुझे तो पल भर के लिए घुटन और घबराहट सी होने लगी। पूरी तरह गंदा भी था वो कमरा। मैं उधर उधर कमरे में देखने लगा। बिखरे हुए मैले कपड़े, कई दिनों का झूठा पड़ा हुआ थाली, एक छोटे से टीवी और एक टूटी हुई चारपाई जिस पे उसका बच्चा सो रहा था। सब कुछ देखने के बाद मैंने मधु की तरफ देखा। तभी मधु पूछती है, क्यों आए हो यहाँ? मैंने कहा, मैं दूध लेकर आया हूँ। तभी मधु बोलती है, ओ, तो तुम जो उस दिन 2000 रुपये देकर गए थे, उसके बदले में आज सुहागरात मनाने आए हो। पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए धंधे पर भी नहीं निकली। तुम किसी और दिन आना प्लीज। मधु विनम्र हो चुकी थी कहते कहते। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हारे बच्चे के लिए दूध लाया हूँ। यह सुनकर वो कुछ सोचने लगी और चारपाई पर बैठकर अपने सोए हुए बच्चे का सर सहलाने लगी। मैं भी वहां एक कुर्सी पर बैठ गया। मधु दूसरी दिशा में देखते हुए बोल रही थी, पता है, आज कई साल बाद किसी इंसान को देख रही हूँ, वरना यहाँ तो मुझे जो भी मर्द मिले वो सब हैवान थे। क्या बताऊं, यहाँ जिंदगी कैसे गुजारनी पड़ती है। समझ लो, जिस्म तो है पर जान नहीं। कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी यहाँ लाकर पटक देगी। जिस्म का सौदा करते करते जिंदगी अब बोझ लगने लगी है। तुम्हें पता है यहाँ कैसे कैसे मर्द आते हैं? बाप रे बाप, कितनी ख्वाहिशें होती हैं उनकी। किसी को प्रेमिका की तरह प्यार चाहिए, किसी को पत्नी की तरह मजे चाहिए, तो किसी को नई नवेली दुल्हन की तरह सुहागरात मनानी है। ऊपर से पैसे के समय 100 तरह के लफड़े। कभी कोई 100 रुपया में ही पूरी रात गुजारना चाहता है, तो कभी कोई 200 में ही बीवी बनाकर रखना चाहता है। सबकी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं। पता है तुम्हें, एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार था। धंधे पर जाने का मन नहीं कर रहा था, पर मजबूरी थी, चली गई। एक आदमी गाड़ी से आया और मुझे पसंद कर लिया और बोला, मेरे साथ गाड़ी में चलो। मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कोठे की मालकिन की वजह से चली गई। उस आदमी ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी किया और मेरे पर झपट पड़ा और मेरे जिस्म के साथ खूब खेला और अंत में 200 रुपये थमा दिए और बोला, यहाँ से चली जा। मैं क्या बताऊं किस तरह मैं यहाँ तक पहुंची, गिरते संभलते। और एक दिन तो हद ही हो गई। एक ग्राहक दारू लेकर आया, बोला, साथ में पिए तो 300 रुपये दूंगा, वरना सिर्फ 100। पता है, 300 रुपये की लालच में मैं उसके साथ दारू पीने के लिए हाँ कर दी। पीते पीते ज़्यादा ही पी लिया मैंने। इसके बाद वो मेरे जिस्म के साथ खेलने लगा और दूसरी तरफ मेरा बच्चा रो रहा था। ज़्यादा नशा चढ़ने की वजह से मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। जब वो आदमी चला गया तो मैं उसी तरह उसी जगह पर सो गई। जब सुबह नींद खुली तो देखी
मेरा बच्चा जमीन पर गिरा हुआ है और उसे बुखार हो गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन रात के 300 रुपए जो मिले थे उसी से मैंने उसका इलाज कराया। जानते हो, कभी कभी जिंदगी से इतनी खींच होती है कि मैं मन करता है खुद को खत्म कर लूं। लेकिन इतना कहते कहते मधु की आंखें भर आती है और वो अपने सोए हुए बच्चे की तरफ देखने लगती है। मधु की बातें सुनकर मेरा मन पूरी तरह बोझिल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। तभी मधु पूछती है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, राज। मधु, कहाँ से हो तुम? मैंने कहा, बिहार। बिहार सुनते ही वो चहकते हुए बोली, अरे मैं भी तो वहीं से हूँ। और अपने जिला और गांव का नाम बताते हुए बोली, तुम वहां जाना तो मेरे मम्मी पापा से जरूर मिलना और बताना कि तुम मुझसे मिले थे, और बोलना कि मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ और मिस भी बहुत करती हूँ। कहते कहते मधु रुक जाती है और कुछ सोचते हुए धीरे से कहती है, नहीं नहीं, मत मिलना। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कोठे पर, मैं वैश्या नहीं। कहते हुए दूसरी दिशा में मुंह घुमा लेती है। उसकी आंखें भर आती है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है, तुम सिनेमा कब बना रहे हो? मैंने कहा, बहुत जल्दी। अच्छा मधु, आप बिहार चलोगे? मैं आपको आपके गांव लेकर चलूंगा। मधु चहकते हुए बोलती है, हाँ चलूंगी। लेकिन फिर रुकते हुए कहती है, नहीं नहीं जाना मुझे गांव, यही रहना है, क्योंकि मैं एक वैश्या हूँ और समाज किसी वैश्या को किस नज़र से देखता है यह किसी से छुपा नहीं है। मैंने कहा, लेकिन किसे पता कि आप वैश्या हो? मधु, हाँ, किसी को नहीं पता, पर मुझे पता है कि मैं कितने मर्दों के साथ सोई हूँ। कहते कहते मधु लंबी सांस लेती है। तभी उसका बच्चा जाग जाता है और रोने लगता है। मैं दूध का डब्बा निकालकर मधु को दे दिया। मधु अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। अब और कुछ ना तो सुनने का और ना ही कहने का मन कर रहा था। मैं खड़ा हुआ और बोला, मधु मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने 2000 के नोट निकाला और मधु को दे दिया और बोला, अपने बच्चे को अच्छे कपड़े दिला देना और खुद भी ले लेना। कहते हुए एक बार मधु को देखा और एक बार बच्चे को, फिर कमरे से निकलने लगा। मधु भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मधु ने आवाज दिया, सुनो। मैं पीछे मुड़ा और मधु को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। नम आंखों से उसने पूछा, फिर कब आओगे मेरे बच्चे के लिए दूध लेकर? मेरी आंखें भी भर आई और मैंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, बहुत बहुत जल्दी आऊंगा, और तेज कदमों से वहां से निकल गया। जैसे ही गैलरी में मुड़ रहा था, मधु की फिर आवाज सुनाई दी, सुनो, जब सिनेमा बना लेना तो मुझे भी दिखाना। मैं बाहर आया, अंधेरा हो चुका था। गैलरी से गुजरते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त और भी कई लड़कियां मेरे पास आती हैं और बोलती है, ए हीरो, आओ हमारे साथ भी मजे ले लो, सिर्फ 100 रुपये ही दे देना। मैं सभी का चेहरा देख रहा था। मुझे हर चेहरे में एक मधु नजर आ रही थी और हर मुस्कुराहट में मधु का दर्द। मैं सड़क पर आया, एक ऑटो को रोका और बैठ गया। ऑटो में बैठा हुआ मैं रो रहा था। उस दिन मुझे महसूस हुआ था और सामना हुआ था एक ऐसी जिंदगी से जो जिंदगी होकर भी जिंदगी नहीं थी। और मैं सोच रहा था, क्यों, आखिर क्यों वैश्याओं को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं? आज जो समाज उन वैश्याओं को इतनी हीन और घिन दृष्टि से देखते हैं, तो क्या वो समाज ये बताएगा कि उन्हें वैश्या किसने बनाया, उन्हें इस हालात में जीने को मजबूर किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल, उन वैश्याओं को वैश्या कहने वाले समाज के लोग क्या उनके पास नहीं जाते? और अगर जाते हैं तो क्यों? वो वैश्या है, हीन है, घिन है, तो फिर क्यों? उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।